नई भारत न्यूज। इस वक्त हम दानापुर अंतर्गत कोथवा गांव में आए हुए हैं और आप देख सकते हैं कि जल जमाव की स्थिति बनी हुई है और यहाँ इमारतें तो बन गई हैं लेकिन ड्रेनेज सिस्टम में नदारद है। और नगर प्रशासन के अधिकारी भी आए हुए हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव जी भी यहाँ आए हैं और आप देख सकते हैं कि इनका जूता पैर पूरा भीग चुका है। सर, आप क्या कहेंगे? कोथवा गाँव की स्थिति दयनीय है। एक्चुअली कुथवा गांव के और आसपास में जो बसी हुई कॉलोनी है, बड़ी कॉलोनी है, बड़ी आबादी है, तो वार्ड नंबर 40 का इलाका पड़ता है। 39 है, 40 है, कई वार्ड है। तो मैं समझता हूँ कि लोग बहुत परेशान हैं। कल कुछ लोग यहाँ से मेरे पास गए थे गांधी मैदान में, जब मैं बैठता हूँ तो उन्होंने अपनी वेदना कही। तो मैं अपने कार्यपालक पदाधिकारी और पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं के साथ, इनके साथ खुद मैंने इसका भ्रमण किया। जिस तरह से पानी का लगाव है, जल जमाव है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, लोग कष्ट में हैं, महिलाएं बहुत परेशान हैं, रोज़ दिन आने जाने नौकरी पेशा करने वाले लोग हैं, तो इनका जीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गया है। तो मेरी जिम्मेदारी बनती है एक सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत से या राजनीतिक कार्यकर्ता की हैसियत से इनकी तकलीफ को जानूं, समझूं और सरकार के समक्ष कहूं। संयोग से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, कार्यपालक पदाधिकारी अपनी पूरी टीम के साथ मेरे साथ ही पैदल घूम करके इसका जायजा लिया है और देखा है कि कितना कष्ट लोग भोग रहे हैं। तो मैंने आग्रह किया है इन लोगों से कि आप इमीडिएट इसको पानी से जैसे भी हो जल जमाव से निजात लोगों को दिलवाई। एक कारण और भी है, एक नए नाले का निर्माण भी हो रहा है, तो नए नाले के निर्माण में बाधा आ गया है। बहुत सारी बड़ी बिल्डिंग जो बन रही है उस नाले को ढक दिया है। एक कंपनी काम कर रही है यहाँ पर, उसने भी वहाँ सामने के नाले को ढक दिया है। तो पूरा का पूरा नाला जब ढका रहेगा तो पानी निकल ही नहीं पा रहा है, मेन नहर में जाता है। अब यही नहीं, इस इलाके में दूसरे इलाके से भी पानी आ रही है, जिसके वजह से ये तालाब हो गया है, एक कुआं जैसा हो गया है, सारा पानी यहीं आ रहा है। अब लोग परेशान हैं और यहाँ मुझे लगता है कि 50-60 हज़ार की आबादी प्रभावित हो गई है। तो मैं कहा हूँ कार्यपालक पदाधिकारी को, मैं माननीय मंत्री जी को भी आग्रह करूँगा। एक दिन मेरे आग्रह पर वो आए भी थे, हमारे यहाँ साथ में राजेश जी हमारे पार्टी के मंडल के अध्यक्ष जी भी हैं और काउंसलर भी हैं। तो इन्होंने अपने इलाका में जो गोला रोड का इस सब का इलाका है, वहाँ का भी स्थिति बहुत ही दयनीय थी। तो मैंने मंत्री जी को आग्रह किया था, तो वो आए थे, मगर थोड़ा शाम का वक्त हो गया था इसलिए पूरे इलाके में जायजा नहीं ले पाए। मगर वहाँ पर मोटर वोटर जो एक्स्ट्रा है लगवाने का काम किया था। मगर फिर हम मंत्री जी से आग्रह करेंगे, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे आपके माध्यम से, कृपया दानापुर के इस इलाके में बसने वाले लोगों का जीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गया है। इमीडिएट तौर पर पानी निकालने की व्यवस्था कीजिए और परमानेंट जो समुचित परमानेंट होगा नाला का निर्माण, रोड का निर्माण, उसकी भी व्यवस्था करने का काम। सर, आप कार्यपालक पदाधिकारी हैं और अगर आप यहाँ रहेंगे तो क्या अपनी दिनचर्या कर पाएंगे? नहीं, अभी तो जो जल जमा है उससे जनजीवन अस्त व्यस्त है, लेकिन देखने वाली बात है कि डेवलपिंग एरिया होने की वजह से वो सड़क और नालों का यहाँ अभाव है। और जैसा माननीय ने कहा है, हम आगे इसका तुरंत जो है अपना मोटर पंप और जो भी संसाधन है लगा करके इसका समाधान कर रहे हैं। सर, लोग स्थानीय ये भी कह रहे हैं कि फ़ोन करते हैं या तो जो नाला बना रहे हैं ठेकेदार या कोई अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं, उनको सूचना दी जाती है, फ़ोन रिसीव नहीं करते हैं। नहीं, बाकी की बात नहीं, मैं नहीं करता। हमारे पास जो भी फ़ोन आता है हम रिसीव करते हैं, हमारे सबऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, हम लोग रिसीव करते हैं। जब से कल से खबर आनी शुरू हुई इस एरिया की कि यहाँ जल जमा हो रहा है, तब से हमने यहाँ स्कूल के पास 2 मोटर लगाया भी है और फिर आगे उसको हम लोग आज जो है कल दोपहर के बाद वहाँ स्थापित हुआ है। उसके बाद हम लोग इसका विस्तार कर ही रहे थे। उसी क्रम में सर का निर्देश हुआ भ्रमण करके और सबसे स्थिति का जायजा लेने का हम लोग ले रहे हैं। इस शाम तक जो है इधर का भी हम लोग समाधान करेंगे। कब तक सर इतनी मतलब बड़े स्तर पर गांव नहीं, ये तालाब बन चुका है, ये कब तक इस तालाब से लोगों को निजात मिलेगी? शाम तक इसका जो भी तत्कालिक व्यवस्था है हम करने का कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद सर। बताइए, आप स्थानीय हैं, क्या क्या समस्या है? यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं। सबसे ज़्यादा बच्चे का है कि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, वैन नहीं आ रही है, लेडीज लोग को है कि बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, बहुत चीज़ ऐसे सामान ज़रूरी की होती है वो भी नहीं ला पा रहे हैं।
बहुत ज़्यादा परेशानी, हम लोग चारों तरफ से गिर गए हैं, लग रहा है जैसे टापू में हम लोग बसे हुए हैं। टापू में बसे हुए हैं। उस तरह की स्थिति है यहाँ पे। और क्या स्थानीय लोग अधिकारी कर्मचारी को फ़ोन करते हैं, रिसीव करते हैं? हाँ, रिसीव अब फ़ोन तो करते ही हैं, लेकिन वो लोग धरातल पे काम नहीं करते नहीं हैं। करते हैं। तो अभी जो नाला बना है वो नाला भी काम नहीं कर रही है, पूरा पानी यहाँ पूरा जल तो जमा कहीं हो ना गया। कहीं प्रशासन लापरवाही कर रही है। लापरवाही कर रही है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत परेशान हैं। सर बताएंगे यहाँ जो स्थिति है, यह गांव नहीं, यहाँ बिल्डिंगें तो इमारतें बनी हुई हैं, लेकिन स्थिति इमारतें जैसी नहीं है, ना रोड है, ना ड्रेनेज सिस्टम है, और जो लग रहा है कि यह गांव नहीं, यह तालाब है। ड्रेनेज सिस्टम पे तो काम चल रहा है, मामला वो 80% काम उसका हो भी चुका है। 250 करोड़ के प्रोजेक्ट पे बुडको काम जहाँ कर रही है, और उसके बाद दानापुर में कुछ और बड़े कार्यक्रम इस टाइप के करने की ज़रूरत है, योजनाएं लाने की ज़रूरत है, क्योंकि आबादी बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, जिसकी वजह से जितना संसाधन हमें उपलब्ध हो पा रहा है वो सफिशिएंट नहीं है। बारिश लगातार हो रही है, इधर कुछ दिनों से स्थिति 2-3 दिन से बारिश नहीं हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी ठीक है, पानी इतनी मात्रा में है कि लोगों का चलना मुश्किल है। 2-3 दिन से बारिश नहीं हुई, लेकिन उसके पहले भी बारिश अत्यधिक बारिश हुई थी, उतना का अनुमान नहीं लगाया जा सकता था। और जो ड्रेनेज सिस्टम है, मेट्रो की वजह से बुडको कहीं कुछ काम किया, उसके वजह से भी परेशानियाँ हुई हैं, उसमें देखा जा रहा है ठीक कर दिया जाएगा। धन्यवाद सर। स्थानीय लोग भी बहुत समस्याओं से जूझ रहे हैं, चाहे वो व्यवसायी हो, बिजनेसमैन हो, या स्कूली बच्चे हो, या महिलाएं हो, पुरुष हो, जो भी हो, हर तबके के लोग परेशान हैं। और इस परेशानी से निजात दिलाने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव जी लोगों से बात कर रहे हैं, और जल्द से जल्द कार्यपालक पदाधिकारी ने भी आश्वासन दिया है कि हम 1 से 2 दिन में इस समस्या को निजात दिलाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। मैं दीपक, आई भारत न्यूज़ से।